और अब बिला ताखीर मैं इस इलाके के बहुत ख़ास शख्सियत सितारे उर्दू एवार्ड याफ्ता मोहतरम जनाब मोहम्मद असलम खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आगे की कार्रवाई करें। इज़्ज़त माब इस मुशायरे की निज़ामत कर रहे जनाब सैयद करीम साहब, मुशायरे के कन्वीनर जनाब जलाल सिद्दीकी साहब और फैज़ाबाद क्लब से आए हुए तमाम मेहमान हजरात। फैज़ाबाद क्लब उर्दू क्लब अपने आप में एक ऐसी तंजीम है जिसने पूरे यूपी में तहलका मचा के रखा है, जिसमें उनके खास साथी जनाब अतहर शमशी साहब एडवोकेट आए, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। और शादा साहब फैज़ाबाद से आप तशरीफ रखते हैं। जी जी, जमशेद साहब आपका भी इस्तकबाल करता हूँ फैज़ाबाद की सदबी से। तो जनाब ताहिर फराज साहब और इस मुशायरे की निज़ामत के लिए नौजवान दिलों की धड़कन जनाब इमरान राशि साहब मालेगांव, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। और उर्दू अदब की महफिल को सजाने में जनाब कन्वीनर मुशायरा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उर्दू अदब के लिए बहुत कुछ काम किया है। मैं तो आपके लिए कहना चाहूँगा कि आपका एक पैर सरजमीन फैज़ाबाद में रहता है और एक सरजमीन अम्बेडकर नगर की सरजमीन पर आपका एक कदम रहता है। उर्दू अदब की खिदमत आपके लिए बहुत ही अहम होती है। मैं तो आपके लिए कहना चाहता हूँ कि आप आए हैं यहाँ इल्म का परचम बन के, आप आए हैं यहाँ इल्म का परचम बन के, मसनदे गुल पे टपकती हुई शबनम बन के। आपके आने से हमको ये गुमा होता है, जाता बुलबुल है वहाँ फूल जहाँ होता है, पुरकशिश हुस्न की एक बोलती तस्वीर है आप, ऐसा लगता है कि शहजादे कश्मीर है आप। ऐसे अदब नवाजों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बाकी ऐसी सरजमीन, बहुत ही ऐसी जरखेज सरजमीन से जो है ये पैदा हुए हैं कि जिन्होंने उर्दू अदब में एक डंका बजाया है। आपकी वजह से हम लोगों को बेहतरीन उम्दा मुशायरा सुनने को जो है मौका मिलता है, और ऐसी शख्सियतों को मैं सलाम करता हूँ। और इस मुशायरे के तमाम कारकुन, जिसमें प्रिंसिपल मोहसिन खान साहब, राशिद अनवर साहब, जुबैर अंसारी साहब और समीउल्लाह सिद्दीकी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी इस महफिल में अपना जो कुछ भी ताउन दिया, वक्ती जो भी दिया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है, बातें होने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब मोहसिन खान साहब को मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आएँ और इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे सैयद करीम अशरफ साहब की गुलपोशी करें। मोहम्मद मोहसिन खान साहब गुलपोशी, हाँ गुलपोशी, अच्छा हाँ मोहम्मद मोहसिन खान साहब, हाँ आपको गिफ्ट करते हुए जी सैयद करीम साहब का जो है इस्तकबाल करते हुए जो है जनाब मोहम्मद मोहसिन खान, आप एक अजीम शख्सियत है यहाँ की। आपका भी एक अदारा चल है दारुल-उलूम की चौचा में, आपकी खिदमत काबिल कद्र हैं। और उसके बाद मेहमान जी वकार आरिफ नसीम साहब का जो है इस्तकबाल करेंगे गुलपोशी करके ज़ुहैब खान साहब, ग्रीन चिल्ड्रेन एकेडमी बसखारी। ज़ुहैब खान साहब, मेहमान जी वकार आरिफ नसीम साहब, हाँ बहुत ही खूबसूरत मंजर आपके सामने। एक अदबी शख्सियत हमारे बीच
हजरात, इस मुशारे के लिए जलाल सिद्दीकी साहब ने पूरे हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे शोरा को यहाँ इकट्ठा कर दिया है। एक खूबसूरत गुलदस्ता तैयार किया है जिसमें आपको बेहतरीन शायरी सुनने को मिलेगी। और जैसा कि ये मुशायरा उर्दू अदब की खिदमत के लिए होता है, मुशायरे के लिए तमाम हजरात आते हैं जिससे उनके इल्म में इजाफा होता है और वो कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाते हैं। और मैं उन लोगों का भी नाम पेश करना चाहता हूँ कि जिसमें मेराज अहमद साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, मातूफ साहब, इब्राहिम अंसारी साहब, जावेद भाई, सिफात हुसैन, हिंदुस्तान के पत्रकार सहाफ़ी समीउल्लाह सिद्दीकी साहब, राशिद अनवर साहब और दबीर साहब जो कि पैगाम हक वेलफेयर सोसाइटी के सदर हैं, और इब्राहिम अंसारी साहब टांडा से तशरीफ लाए हैं, और शुएब साहब, डॉक्टर शुएब साहब, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी तरह जो है आप लोगों की मोहब्बत रहेगी तो इंशाअल्लाह मुशायरा आगे तरक्की करता रहेगा। मेहमान जी वकार के तौर पर अभी कन्वीनर मुशायरा जनाब जलाल सिद्दीकी साहब ने डॉक्टर शुएब साहब के लिए जो है ये कहा है कि गुलदस्ता पेश करने के लिए कौन सा साफ नहीं हाँ, मोहम्मद शफीक साहब जो है आपको गुलदस्ता पेश करेंगे। मोहम्मद शफीक साहब वसीम सिद्दीकी साहब के बड़े भाई साहब हैं। आप जूनियर हाई स्कूल में हेडमास्टर भी रहे हैं और आप जो है यहाँ की शख्सियत। डॉक्टर शुएब साहब जो हैं उनको गुलदस्ता पेश करते हुए, हाँ, डॉक्टर शुएब साहब को जो है शफीक साहब जो है गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। देखिए, उर्दू के जरिए से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा हमने, उर्दू के बहाने सलीका सीखा। तो अब मैं ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी कि मोहतरम जनाब असलम खान साहब ने सबको पेश करवाया और ख़ुद वो महरूम रहे। तो ये मैं गुजारिश करूँगा मोहसिन साहब से कि वो बराए मेहरबानी गुलदस्ता पेश करें आपको। मोहम्मद असलम साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात, उर्दू अदब की जहां बात होगी तो हमें अपनी मादरी जबान को भी जहन में रखना होगा, क्योंकि मादरी जबान से हमें लगाव होता है, प्यार होता है। हमारी आपकी जिम्मेदारी होती है कि उर्दू अदब के फरोग के लिए हम लोग उर्दू के अल्फाज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जब हम उर्दू अल्फाज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे हमारी उर्दू जबान तरक्की करेगी। और इसलिए जरूरत इस बात की है कि उर्दू अदारों को भी कायम किया जाए, क्योंकि हमारी तहजीब ये बताती है कि अगर हम उर्दू को सीखेंगे तो हमारे अंदर एक शाइस्तगी आएगी, एक सलीका आएगा, और जिस घर के अंदर जो है उर्दू के अखबारात रहेंगे तो यकीनन वो घर जो है वो खुशबुओं से भरा होगा। क्योंकि उर्दू एक ऐसी जबान है कि जिसका अगर कोई वो प्याला पी लेता है वो उसी का होकर रह जाता है। और उर्दू ने ही हमें बहुत कुछ दिया है, बात करने का सलीका दिया है। उर्दू के चंद लफ्ज हैं, जब से जबान पर तहजीब मेहरबा है मेरे खानदान पर। तो अगर आपको अपने घरों में तहजीब को जिंदा रखना होगा तो उर्दू को
करना होगा और उर्दू अदब की तरक्की के लिए आपको ये काम करना होगा कि अपने बच्चों को उर्दू को एक मजमून की हैसियत से जरूर दिलाया जाए, क्योंकि अगर हमारी नई नस्ल जो है उर्दू से नावाकिफ होगी तो ये एक नाइंसाफी होगी, क्योंकि अगर वो उर्दू नहीं जानेंगे तो सरीका किसी कीमत पे नहीं सीख सकते। साथियों, जबानी बेजबानी में भी आलीशान है उर्दू, जबानी बेजबानी में भी आलीशान है उर्दू, जबानी बेजबानी में भी शादियान है उर्दू। तो हज़रात, उर्दू एक ऐसी जबान है कि जो लोगों की नफरतों को दूर करती है, प्यार और मोहब्बत का जो है दीप जलाती है, और जब प्यार और मोहब्बत रहेगा तो इंसान एक दूसरे के करीब आएगा, क्योंकि जबानें प्यार सिखाती है। हमारे नई नस्ल के शोरा कराम बड़ी ही बेहतरीन मेयारी शायरी करते हैं और मेयारी शायरी के जरिए से उर्दू अदब का दामन मार करते हैं। मैं वक्त ज़्यादा न लेते हुए अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ और कन्वीनर मुशर्रफ साहब को आवाज़ देना चाहता हूँ, वह आगे की कार्रवाई बढ़ाएं।